हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल विजय विद्यावाणी ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की हमारी ईवीएस क्लास इम्पोर्टेंट होने जा रही है क्योंकि इसमें एनसीईआरटी क्लास 4th की बुक से सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। हैप्पी दिवाली। डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो का पार्ट 5 है। ये क्लास 4th की एनसीईआरटी बुक से लिए गए सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं जो आपकी सीटेट यूपीटेट की परीक्षा के लिए हेल्पफुल हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी सीटेट यूपीटेट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। बांस से बने पुल असम में पाए जाते हैं, जो रस्सी से बांधकर बनाए जाते हैं और इन्हीं को पकड़ के लोग पुल को पार करते हैं। असम में बारिश अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला, यह लोहे की रस्सी पर लगी होती है तथा पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। 4 से 5 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं। सीमेंट का पुल, ये सीमेंट, ईंटों तथा लोहे के सरियों से बने होते हैं। बल्लम एक प्रकार की नाव है। बल्लम लकड़ी की बनी होती है नाव। केरल में ऊंट गाड़ी, राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं। बैलगाड़ी, मैदानी इलाके के लिए किसी गांव में इसका प्रयोग किया जाता है। जुगाड़, ये भी एक जुगाड़ गाड़ी होती है। ये आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी से फट्टों से बनी होती है। घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा लगता है। उस सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ये यहाँ पर ताजी होगा। ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते उत्तराखंड में हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देंगे। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। हेयर, नो कलर नो डिजाइन। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। हाथी का झुंड केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही झुंड की नेता होती है। 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं।
14 से 15 साल तक इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़ देता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। राजस्थान, जोधपुर खेजड़ी गांव। राजस्थान के अंदर जोधपुर है, वहाँ पर एक खेजड़ी गांव है। खेजड़ी के बहुत से पेड़ यहाँ पर दिखते हैं। खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग, जो विश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी ये इलाका हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। खेजड़ी, यह पेड़ रेगिस्तान इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। खेजड़ी छाल से दवाई बनाई जाती है। इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। पेड़ की फलियां और इसकी फलियों से सब्जी बनाई जाती है। पत्तियां, यहाँ रहने वाले जानवर इनकी पत्तियां खाते हैं और बच्चे इन पत्तियों की छाया में खेलते हैं। अनीता कुशवाहा, चमकता सितारा। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली। बिहार में मुजफ्फरनगर, लोचाहा गांव। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन, शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। अक्टूबर दिसंबर ये मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय अक्टूबर से दिसंबर है। लीची के फूल, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के एक बक्से में 12 केजी शहद निकलता है। मधुमक्खी का छत्ता, हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती। चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। गांधी धाम अहमदाबाद, वलसाड गुजरात में है। कोझिकोड केरल में है। मडगांव गोवा में, ये लाल मिट्टी के लिए फेमस है। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल पाए जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, ये सब भाषाएं हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहते हैं और माँ की माँ को यानी नानी को अमू अम्मा कहते हैं। केरल में पानी की दूसरी तरफ जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल करते हैं। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। कबड्डी, चेडगुडू, हुतुतू, हाडूडू, छू किटकिट, कबड्डी, ये कबड्डी के सूचक शब्द हैं। ये आंध्र प्रदेश में इनको कहते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी, ये एक वेट लिफ्टर है। आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। पापा इनके पुलिस में हवलदार हैं। अब वे 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी है। मधुबनी, बिहार में मधुबनी नामक जिला है। त्योहारों एवं खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। केरल, केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है केरल में। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। गुलदावरी, चीनियाँ से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए अत्यधिक मशहूर है। यहाँ पर फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। डेरा काजी खान, ये पाकिस्तान में है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियाँ फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। सोहना गांव, हरियाणा। सोहना से दिल्ली जाने में रास्ते में गुड़गांव मिलता है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबालना। बेलनिका गांव, ये कर्नाटक में है। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। खूंटी ये मिट्टी खोदने के काम आती है। कर्नाटक में हल को कुरिगे कहते हैं। ये भी एक तरीके हैं कुरिगे, ये भी मिट्टी खोदने के काम आता है। खुरपी जैसा होता है। खरपतवार, कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं। खरपतवार निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेंगे और फसल कम होगी। समय से प्याज न खोदी जाए तो वह ज़मीन के अंदर ही सड़ जाएगी। कर्नाटक में हसिया को इलिगे कहा जाता है। ये भी याद रखने वाला पॉइंट है। इलिगे, हसिया को इलिगे कहा जाता है।
गिजूभाई बधेका गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे। कलचड़ी, इसे इंडियन रॉबिन भी कहते हैं। कलचड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। ये छोटे छोटे कीड़ों को खा जाती हैं। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे भी सेता है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसले बनाता है। फाख्ता ये एक छोटी सी चिड़िया होती, कबूतर की तरह दिखती है लेकिन कबूतर नहीं होती है। कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में ये अपना घोंसला बनाती है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर, पानी में। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। सांप के दांत नुकीले तो होते हैं पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि सीधा निगल जाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र ये अहमदाबाद में है। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाते हैं। बसंत गौरी ये गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाती है। शक्करखोरा का घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़ों से बना होता है। मकड़ी के जाले भी इसमें इस्तेमाल होते हैं। नर बीवर पक्षी ये अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उसमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। नल्ला माड़ा ये आंध्र प्रदेश में है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। कर्नाटक में होलगुंडी गांव है। बच्चों की पंचायत यहाँ पर बच्चों की एक पंचायत है, भीमा संघ, जिसे भीमा संघ कहते हैं। होलगुंडी गांव में इस पंचायत को भीमा संघ कहते हैं। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उसे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। वे टहनियों से
निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। ये जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक है पेड़ पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट और पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें ज़मीन से 250 से 300 फीट तक जाती हैं जब तक ये पानी तक न पहुंच जाएं। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है तो वहाँ के लोग इनके तने में अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। बिहू का त्यौहार, यह त्यौहार चावल की नई फसल कटने पर असम में मनाया जाता है। भेला घर घास और बांस से बनाया जाता है। उरुका, बिहू से पिछले दिन की शाम को उरुका कहते हैं। बोरा और चेवा, चावल के 2 प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। इसे असम में खाया जाता है। तो ध्यान रखिए ये बोरा और चेवा। चेवा चावल। ताओ, ताओ कहते हैं कढ़ाई को। ताओ को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल तैयार हो जाता है। असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। इस अवसर पर औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, मेखला चादर पहनती हैं। भेला घर, और इस अवसर पर बिहू के अवसर पर भेला घर बनाया जाता है जो कि लकड़ी के ढेर से बना होता है। भात सुक्तो, चावल और रस्से वाली सब्जी को भात सुक्तो कहते हैं। पोचमपल्ली, पोचमपल्ली ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ये ज़िला पोचमपल्ली ज़िला जो है आंध्र प्रदेश में है। इस ज़िले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस यहाँ पर बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। कुल्लू की साल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। कुल्लू की साल मशहूर है और मधुबनी की पेंटिंग मशहूर है। असम की सिल्क और कश्मीर की कढ़ाई फेमस है। मलयालम में चिटप्पन पिता का जो छोटा भाई होता है यानी चाचा को कहते हैं। कुजम्मा चाची को कहते हैं। जो पिता के छोटे भाई की जो पत्नी होती है उसे कुजम्मा कहते हैं। केरल, मसालों का एक बगीचा कहते हैं केरल को। पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। थन्ना मंडी गांव, राजौरी, जम्मू कश्मीर में है। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। स्किटपोपुल, ये लद्दाख का एक गांव है। स्किटपोपुल एक लद्दाख का गांव है। लद्दाख में माँ को आमाले कहते हैं और पिता को आबाले कहते हैं और दादाजी को मेमेले कहते हैं। और लद्दाख में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पर स्वागत को जूले जूले कहते हैं। स्वागत को जूले जूले कहा जाता है। इसी के साथ ये हमारी इम्पोर्टेंट क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।